कुंती ने श्री कृष्ण से वरदान में दुख क्यों मांगे? कुंती से सीखे दुख का सामना कैसे करें? मुश्किल समय में सुख शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए? महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया था। जब पांडवों के परिवार में सब कुछ ठीक हो गया तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे द्वारिका लौट जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया तो सभी दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने तय कर लिया था और वे अपनी नगरी द्वारिका लौट रहे थे। भगवान का रथ आगे थोड़ा बढ़ा तो रथ के सामने कुंती खड़ी हो गई। अपनी बुआ को देखकर श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और आदरपूर्वक प्रणाम करने लगे, लेकिन कुंती ने उन्हें रोक दिया और सभी उन्हें प्रणाम करने लगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, बुआ आप यह क्या कर रही हैं? आप तो मेरी माता तुल्य हैं। जब तक मैं यहाँ रहा रोज आपको प्रणाम करता रहा, आज आप यह उल्टा क्यों कर रही हैं? कुंती गंभीर हो गई और बोली, कृष्ण अब यह बुआ भतीजे का रिश्ता बहुत हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो। मेरे बच्चों ने बचपन से तुम्हारी कहानियाँ भगवान के रूप में सुनी हैं। अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। तुम भगवान हो इसलिए मैं कुछ मांग सकती हूँ। श्री कृष्ण बोले, आप मांग लीजिए बुआ। आज मैं भगवान आप भक्त, जो भी चाहे मांग लीजिए। कुंती ने कहा, मेरे जीवन में दुख आते रहे। यह सुनकर श्री कृष्ण चौंक गए। बुआ यह क्या मांग लिया आपने? आपके जीवन में तो पहले ही बहुत दुख आए हैं। पति को खोया, वनवास झेला, पुत्रों की पीड़ा देखी, अब और दुख क्यों? कुंती की आंखों में भगवान के लिए प्रेम था। वे बोली, कृष्ण जब जब मेरे जीवन में दुख आया तुम मेरे सबसे करीब रहे। तुमने मार्गदर्शन दिया, मेरी आत्मा को सहारा दिया, लेकिन जब सुख आया तुम्हारी याद कम हो गई। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कभी भूलूं। दुख मेरे लिए साधना है, क्योंकि दुख में मैं तुम्हारे निकट आ सकती हूँ। हर पल तुम्हारा ध्यान करती हूँ, भक्ति करती हूँ। श्री कृष्ण थोड़ी देर मौन रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, जैसी आपकी मर्जी बुआ। इस प्रसंग की सीख, इस प्रसंग को केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। इस प्रसंग से हम 5 बातें सीख सकते हैं। 1. दुख जीवन का हिस्सा है। कोई भी जीवन सिर्फ सुखी नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव जीवन का स्वभाव है। दुख को स्वीकार करना, उसका सामना करना ही मजबूत व्यक्ति की पहचान है। 2. दुख हमें जागरूक बनाता है। सुख में मन अक्सर भटकता है, आत्ममुग्ध हो जाता है, लेकिन दुख हमें भीतर की ओर मोड़ता है, आत्ममथन की ओर, ईश्वर की ओर, आत्मबल की ओर। यही आत्मनियंत्रण और सजगता जीवन में सुख और सफलता दिखाते हैं। 3. संकट में भगवान का ध्यान करें। कुंती का भाव था कि दुख में भगवान याद आते हैं, यानी वह आंतरिक शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं। दुख के दिनों में उसी से जुड़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम भगवान से दूर हो जाएं। 4. दुख में भी आत्मविश्वास बनाए रखें। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तभी हमारी असली हिम्मत और आत्मबल सामने आता है। इस संघर्ष में ही जीवन की असली शिक्षा छुपी होती है। बुरे दिनों में आत्मविश्वास बनाए रखें तो जल्दी हालात बदल सकते हैं। 5. भक्ति और ध्यान से मन होता है शांत। जब भी जीवन में कोई दुख आए तो उसे उसका सामना सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। भक्ति के साथ ही ध्यान और आत्मचिंतन करें तो मन शांत रहेगा और हम सही निर्णय लेकर जीवन में सुख शांति फिर से पा सकते हैं। दुख को शत्रु नहीं, साधना का समय मानना चाहिए, तभी जीवन में संतुलन आएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप इस प्रसंग के माध्यम से जान गए होंगे आखिर कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख क्यों मांगे। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।